डोगर साहब, राना साहब साफ कह रहे हैं जी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई इमरान खान साहब को कोई फैसिलिटेट किया जाए, मुलाकात का रास्ता खोला जाए, तो ये जो 8 फरवरी का आपका शटर डाउन हड़ताल का ऐलान है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुलाकात की इजाज़त दें और इमरान खान साहब दोबारा जो है वो 8 फरवरी की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी करें। तो दोनों में से एक काम होगा, या तो मुलाकात होगी और उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया जाएगा, या फिर शटर डाउन हड़ताल की कॉल आपको मुलाकातों के बगैर ही कामयाब बनानी पड़ेगी। मीर साहब, सबसे पहले तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीटीआई को या इमरान खान को ये कह दिया जाता है कि हम कोई इंतशार की सियासत कर रहे हैं या बदअमनी की सियासत कर रहे हैं या मुल्क में हम अफरा तफरी चाहते हैं। देखिए, इससे पहले लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किए, बिलावल साहब ने भी किए, हमारे अपने अदवार में हुए, हमने उनको फैसिलिटेट किया। हम पुरअमन शहरी हैं, हम एक सियासी कारकुनान हैं। अगर हम कोई एहतजाज करते हैं तो मैं आपको इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि हम कोई चीज़ नहीं तोड़ फोड़ करेंगे। मैं इसका हामी नहीं हूँ, तोड़ फोड़ कभी भी नहीं है। वो हमारे मुल्क की चीज़ें हैं, वो मुल्क के शहरी हैं। अगर किसी चीज़ में कोई नुकसान होता है तो ये हम पर एक खामखा इन्होंने एक लेबल लगा दिया है। देखिए, लेकिन देखे ना, दूसरी तरफ ये राना साहब ने पूरी कौम के सामने प्रपोजल दिया है कि जी 5 बड़ों के अंदर एक सीबीएम होना चाहिए। इतनी बड़ी बात कर दिया है वो। तो वो इंतशार पसंद अगर आपको समझते हो, यकीनन इनके बहुत से साथी आपको कहते हैं, लेकिन राना साहब तो जो है वो आपको एक रास्ता दे रहे हैं, भाई 5 बड़ों का आपस में एक सीबीएम का रास्ता निकालो। या मुझ तक और बात रास्ता जो है ये गाली गलौज बंद करो, लीडर तक बात कैसे पहुंचेगी जी? मेरे लीडर तक कैसे पहुंचेगी? या तो कैपिटल टॉक वो देख रहे हो तो राना साहब की बात सुने। लीडर तक बात तभी पहुंचेगी ना जब कोई मेरे जैसा शख्स जाके बात बताएगा। ठीक है, कि हुकूमत का एक जिम्मेदार वजीर ये बात करता है। एक बात। दूसरी बात यह 26 नवंबर की ये बार बार बात करते हैं। आप जानते हैं कि खान साहब ने 26 नवंबर पे ये कहा था कि आप संजानी में धरना दे दें, आपने आगे नहीं आना। लेकिन वो जो हालात बने, जो अवामिल बने और उसका हमें नुकसान हुआ, गोली चली और हमारे 60-70 लोग जख्मी हुए, 14 जवान हमारे। अच्छा, अब मैंने आखिर में राना साहब से नहीं, संजानी अगर ये संजानी जाते अपनी स्ट्रगल भी ना तो करें, वहाँ पे बैठ के बात हो सकती थी। ये नहीं गए, ये डी चौक आए। नहीं, लेकिन इनके कुछ लोग अडयाला जेल तो गए ना, और उनकी बात हुई इमरान खान से। लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं कहा संजानी जाने को। और खान साहब ने संजानी का कहा नहीं, अगर वो कहते तो फिर चले जाते। अच्छा, चले। अच्छा, उन्होंने जिन के मतलब कहा था कि उनको फैसला करने दें, उन्होंने फिर फैसला किया कि अच्छा राना साहब, अब आखिर में एक और मैंने आपसे छोटी सी बात पूछनी है। वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से 2 अहम शख्सियात हैं आप जिनके पास गए थे, गड़ी खुदा बख्श। तो वहाँ पर जो जलसा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पे, वहाँ पे भी कुछ नारे लगे, और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जहाँ जाती हैं वहाँ भी कुछ नारे लगते हैं। पहले ज़रा नारे सुन लें जी, क्या है ये? वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर अच्छा राना साहब, ये जो इस वक्त अलायंस है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, इसके वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनको नामजद भी आसिफ जरदारी साहब ने किया। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के जलसों में नारे लगेंगे वज़ीर आज़म बिलावल और नून लीग के जलसों में नारे लगेंगे वज़ीर आज़म मरियम नवाज, तो इससे तो वो फ्यूचर, वो नारे जो है वो फ्यूचर से मुतल्लक है। और तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में सुन लें, फ्यूचर में अगर PMLN जो है वो अक्सरियत हासिल करती है तो जो नेक्स्ट लीडरशिप है PMLN की, उसमें कोई शोभा नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें जरदारी साहब, अल्लाह ताला उनको
बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो फ्यूचर है या फ्यूचर लीडरशिप है वो बिलावल साहब ही हैं। अगर चलिए, ये उनको आपने एक बड़ी कल अक्सरियत मिलेगी तो आपने बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन पेश किया है, क्योंकि आप एक बड़े समझदार और मंझे हुए पॉलिटिकल वर्कर हैं। लेकिन इसका एक और भी एंगल है, और वो ये है कि मुस्तकबिल में बिलावल और मरियम के दरमियान वजारत उज़्मा की लड़ाई होगी। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं होगी। दोनों पार्टियों ने आपस में जो है वो इलेक्शन लड़ना है। वो अपनी जमात है, ये अपनी जमात है। दोनों में से जिसको लोग अक्सरियत देंगे उसकी लीडरशिप जो है वो जो भी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ओगर साहब। बहुत ही अहम तजवीज़ आज राना सनाउल्लाह साहब ने दी है कि पाकिस्तान के 5 बड़े जो हैं उनको आपस में कोई CBM करना है, तब ही 2026 में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है।